हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात को वो क्या सोचने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें रहेंगी। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो देर रात को उनकी सोच, उनकी एनर्जीज आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या रहने वाली हैं। चलिए देखते हैं, प्लीज गाइड। देर रात को क्या सोचने वाले हैं, आज रात को वो क्या सोचने वाले हैं, किस एनर्जीज, किस माइंडसेट में रहेंगे व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स के क्वेश्चन प्लीज़ गाइड करें। क्या एनर्जीज हैं, प्लीज़ गाइड। सो देर रात को इनकी क्या एनर्जीज रहेंगी। तो यहाँ जो एनर्जीज आई है वो है रनिंग, कन्फ्यूजन, पॉसिबिलिटीज, डिवाइन फेमिनाइन, केमिस्ट्री, नॉरिश, ऑब्सेशन, ऑफ सिक्योरिटी। ओके, सो रात को क्या सोचने वाले। तो सबसे पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं इन्हें लगेगा जैसे आप एक मिस्ट्री की तरह बन गए हो। आप अब उस तरह से ओपन नहीं हो, उस तरह से आप एक्सप्रेसिव नहीं हो जिस तरह से आप पहले रहे थे। कहीं ना कहीं मिस्ट्री सी ये महसूस करेंगे कि आप काफ़ी सीक्रेटिव हो गए, आप बदल गए हो। आपका जो बदलाव है उसको ये महसूस करने वाले हैं। रात को काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर ओवर थिंकिंग होगी कि एक कंपैरिजन रहेगा कि पास्ट में आप किस तरह से थे और अब आप कितने बदल गए हो। पास्ट में आप इनकी हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए कंसर्न रहते थे, फिक्रमंद होते थे, बहुत ही ज़्यादा ओवर एंग्जाइटी लेने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा ही चिंता करने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो जाते हो, हर एक छोटी चीज़ के लिए वरिड हो जाते हो। लेकिन इस समय जैसे आप बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्हें महसूस होगा कि कोल्ड वाइब्स हैं आपकी तरफ से, एक डिटैचमेंट है, एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट ये महसूस करने वाले हैं रात को। कहीं ना कहीं आप अब इन पर उस तरह से फोकस नहीं कर रहे हो, आप अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ पर, अपनी लाइफ पर जैसे ज़्यादा इस समय ध्यान दे रहे हो। इस चीज़ को इन्हें रात को महसूस होने वाले कि कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, अपने आप को वापस से, अपने वजूद को, अपनी एग्जिस्टेंस को तलाशते नज़र आ रहे हो, अपने आप को रीबिल्ड करते नज़र आ रहे हो। और अब आप इनके लिए उस तरह से अवेलेबल नहीं हो, इमोशनली, मेंटली या किसी और तरह से, किसी भी तरह से आप उस तरह से अब इनके लिए डिवोटेड नहीं हो जिस तरह से आप रहे हैं। तो ये जो बदलाव है इसको ये महसूस करने वाले हैं। रात को एक अलग सा ऑब्सेशन रहेगा आपके लिए, एक अलग सा अट्रैक्शन आपकी तरफ होगा। जो आपकी करंट एनर्जीज़ हैं, जो ऑरा है इस समय का, जो भी आप, जिस भी तरह से आप अपने आप को कैरी कर रहे हो, या जो भी बाउंड्रीज सेट की हैं आपने, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने अहमियत दी है, पहली बार आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी ग्रोथ को इम्पोर्टेंस दी है इनके ऊपर, तो वो बदलाव इन्हें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला है, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल करने वाला है, और एक अलग सा अट्रैक्शन आपके लिए ये रात को महसूस करने वाले हैं। एक इनसिक्योरिटी रहेगी और आपके लिए ये चेजिंग एनर्जीज में आ रहे हैं। मतलब जहाँ अब तक आप इनके लिए प्रयासरत रहते थे, आप अपनी तरफ से कोशिश करते थे, हमेशा आप ही की तरफ से चीज़ें, प्लान भी आप ही की तरफ से बनेंगे, हर चीज़ आप ही की तरफ से होगा, बातचीत भी आप ही की तरफ से होगी, हर एफर्ट, हर कोशिश इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, इस रिश्ते में वो स्पार्क या वो केमिस्ट्री बनाए रखने के लिए जो आपकी तरफ से एफर्ट्स थे, वो कहीं ना कहीं अब ये जो ठंडे पड़ते देख रहे हैं ना, तो इन्हें लगेगा कि जैसे आप मूव ऑन करने का प्रयास कर रहे हो। तो इनके अंदर एक अलग सा ऑब्सेशन रात को बिल्ड होने वाला है, जहाँ पर ये आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील करेंगे, कहीं ना कहीं आपके प्यार के लिए क्रेव करेंगे, आपके साथ के लिए, आपकी नज़दीकियों के लिए क्रेव करते नज़र आ रहे हैं। छुप छुप कर देखना, छुप छुप के आपके प्रोफाइल्स, आपके सोशल मीडिया जो भी हैंडल्स हैं, जिन भी चीज़ों पर आप अपने बारे में, आपके बारे में जहाँ भी जानकारी रख सकते हैं, उन चीज़ों पर इनकी नज़रें बहुत ज़्यादा रहेंगी। हो सकता है देर रात तक ये सिर्फ यही स्पाइंग करते रहें, अलग अलग तरह से आपके बारे में जानने की कोशिश करें कि क्यों इतना बदलाव आ गया, क्या बदलाव के रीजंस क्या हैं। तो एक कन्फ्यूजन सा इन्हें घेरने वाला है, एक अलग सा अनक्लियर सा माइंड रहेगा, एक इरैशनल सा फियर कह लीजिए पनपने वाला है, सरफेस होने वाला है, जो इनको रात भर जैसे उलझाए रखेगा। और वो इरैशनल भी नहीं है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि
आप दूरियां बना रहे हो, आप बाउंड्रीज बना रहे हो, अब आप पहले जैसे नहीं हो, तो वो डर इन पर हावी होने वाला है कि कहीं ना कहीं ये जैसे इस रिश्ते को खो रहे हैं, आप इनकी रीच से, इनके कंट्रोल से बाहर निकल रहे हो। आपके लिए अट्रैक्शन बहुत रहेगा। इनकी इमोशनल साइड जैसे रात को ट्रिगर होती नज़र आ रही है, जहाँ पर ये आपके लिए प्रैक्टिकली या लॉजिकली ना सोचकर बहुत इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। इमोशनल साइड, इमोशंस के साथ इस रिश्ते और आपके बारे में ये रात को सोचने वाले हैं। सोचेंगे कि क्या करें, किस तरह से चीज़ों को किया जाए, किस तरह से रास्ता निकाला जाए, क्या चीज़ें की जाए। थोड़ा रिस्क टेकिंग में थोड़े डरते हों कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मैं सबके सामने किस तरह से जवाब दूंगा या दूंगी। तो वो सब चीज़ों में अगर ये थोड़े से टिमिड है, रिस्क टेकिंग में थोड़े से नहीं है, रिस्क टेकर नहीं है अगर ये, तो वो वाली चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हें रात को रेस्टलेस करने वाली कि ये कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहेंगे। और आपको जो इवॉल्व होते, ग्रो होते देख रहे हैं ना, वो इन्हें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेचैन करने वाला है कि आप अपनी लाइफ में अपने में मस्त हो, अपनी लाइफ में मग्न हो। इन्हें ऐसा ही लगेगा, चाहे जो भी सिचुएशन हो आपकी, लेकिन इन्हें ऐसे लगने वाला है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो, आप एकदम एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हो, सेल्फ ग्रोथ पर, फाइनेंशियली स्टेबल हो, इमोशनली आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, नीडीनेस नहीं है जो पहले आप इनके लिए वल्नरेबल रहते थे, इनके लिए हमेशा रोते रहते थे, बिलखते रहते थे, तरसते रहते थे। तो वो सब चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा रात को इन पर हावी रहने वाली है। जो ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेकर ये आपकी दुनिया से चले गए थे, इन्होंने डिस्टेंस बना लिया था अपनी मजबूरियां बताकर, या घोस्ट कर दिया हो, बताया ही ना हो कुछ भी, जो भी चीज़ें की हैं, और ये उसी जोन में, उसी कंफर्ट जोन में रहने का प्रयास कर रहे थे। तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ पॉसिबिलिटीज़ तलाशनी पड़ेंगी। ये जो आपको एक क्रॉस रोड्स पर या एक अनक्लियर से स्टेट ऑफ माइंड में ये आपको नहीं छोड़ सकते कि आपको कुछ क्लैरिटी ना हो किसी भी तरह की। तो कहीं ना कहीं इन्हें रात को महसूस होने वाले कि इन्हें अब अपनी तरफ से एक्शन लेना पड़ेगा। अब और हाइड एंड सीक नहीं खेल सकते और छुप नहीं सकते, और अगर इनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो वो क्या करें, किस तरह से आपके लिए क्या एक्शन ले, इस सब सोच विचार में, दुविधा में ये रहने वाले। तो रात को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा और एक डर रहेगा कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हैं। स्पाइंग स्टॉकिंग तो बहुत है, ऑब्सेसिव एनर्जीज आपके लिए बहुत है। चलिए और देखते हैं, क्लैरिफाई करेंगे तो और पता चलेगा। नंबर क्या इंपॉर्टेंट है? 5। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, फैमिली इन्वॉल्वमेंट अगर है, समाज, सोसाइटी या किसी और तरह के डिफरेंसेस हैं जिसके चलते ये आपके लिए कोई स्टैंड, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो उन चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। नेक्स्ट 5 आवर्स, 5 डेज़ इनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए इनिशियल्स देखते हैं क्या है आपके पर्सन के। NROLCEMWGQHZTVSBI, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। रनिंग क्या बताना चाहते हैं? इन्होंने हो सकता है आपको ब्लॉक करके रखा है। घोस्टिंग है, रनिंग में घोस्टिंग है, डिसअपीयरिंग है, इनविजिबल है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने परिवार के लिए आपके अगेंस्ट हो गए हों, आपके लिए स्टैंड ना लिया हो, या परिवार वालों के साथ इन्होंने की तरफ जाना ज़्यादा बेहतर समझा, और बहुत ज़्यादा ही डिफेंसिव हो गए हों, बहुत ज़्यादा ही खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हों, आपके अगेंस्ट हो गए हों। तो जो भी चीज़ें हैं ना, एक माइंड सेट ही नेगेटिव हो गया था इनका। तो इस समय इन्हें समझ आ रहा है कि क्या क्या रीज़न है आपके बदलाव का। वो चीज़ महसूस कर पा रहे हैं कि इन्हीं के नॉन एक्शन, इन्हीं के रिस्ट्रिक्शंस, इन्हीं की बाउंड्रीज, या इन्हीं में वो करेज ना होने के कारण ही चीज़ें बिगड़ी हैं। जहाँ ये अब वो सब बिखरा हुआ देख रहे हैं और एक मन में पछतावा है, रिग्रेट है कि इन्होंने बाकी लोगों की सुनते हुए आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके प्यार को, आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। रात को काफ़ी ज़्यादा आत्ममंथन रहेगा, जहाँ इन्हें रियलाइज़ होगा कि इनकी तरफ से चीज़ें ख़राब हुई हैं जिस वजह से रिश्ता बिखर गया है। एक सेंस ऑफ लॉस की एनर्जीज रहेंगी, एक
एक डिप्रेशन की एनर्जीज रहेंगी जिससे गुजरेंगे, जहाँ इन्हें लगेगा कि मेरी ही गलतियों के कारण सब चीज़ें ख़राब हो गई और देरी बहुत कर दी है, वेटिंग में बहुत डाल दिया इन्होंने इस रिश्ते को। ये चीज़ को ये महसूस करने वाले हैं कि कहीं ना कहीं डिलेज़ में इन्होंने इस रिश्ते को डालकर या एक पॉज में डालकर पोस्टपोन कर करके इस रिश्ते को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आपके लिए कोई स्टैंड ना लेकर झूठी उम्मीदें, झूठे प्रोमिसेस, झूठी बातों में उलझा कर आपको बहुत समय तक रखा रहा हो। तो रात को ये आपके लिए किसी तरह का स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। अब आपकी तरफ लौटना है, अब आपसे और दूर नहीं भागना है, अब आपको ब्लॉक नहीं करना है। तो अगर आप ब्लॉक्ड हो तो ये अनब्लॉक करेंगे, आपकी तरफ किसी तरह का सोशल मीडिया पर ये जेस्चर दे सकते हैं। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन इसी बात का रहेगा कि किस तरह से आपकी तरफ बढ़ें, किस तरह से आपको अप्रोच करें, रीच आउट कैसे करें। इमोशंस में और प्रैक्टिकलिटी में एक अंतर्द्वंद हो सकता है जिससे रात को गुजरे, जहाँ इनका दिल इन्हें आपकी तरफ खींचेगा, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे, जहाँ ये इन्हें लगेगा कि किसी तरह से सिचुएशन में बैलेंस लाएं, कंप्लीशन लाएं और एक इंटेंस पुल आपके लिए महसूस करने वाले हैं। और महसूस करेंगे कि इनके कन्फ्यूजन और इनके अनक्लियर माइंडसेट के कारण, इनडिसाइसिव अप्रोच के कारण कहीं ना कहीं रिश्ता अधूरा रह गया, चीज़ें बिखर गई, दूरियां बहुत आ गई, जहाँ पर आप जैसे मूव ऑन कर गए। आपके इमोशंस को ही इन्होंने ख़त्म कर दिया, जो आपके मन में इनके लिए प्यार था, इमोशंस थे, रिस्पेक्ट थी, उसको इन्होंने अपने हाथों से ख़राब कर दिया, बाकी दुनियादारी के चलते या फैमिली के चलते या कुछ और चीज़ों के चलते। तो ये रात को इनकी एनर्जीज रहेंगी कि आपको अनब्लॉक करना है, आपके लिए अभी तक जो एक्शन नहीं लिया, स्टैंड नहीं लिया, अब आपकी तरफ बढ़ना है। अब खुद को और रेजिस्ट नहीं कर सकते और रोक नहीं सकते, आप तक पहुंचना है। पॉसिबिलिटीज़, सोच रहे हैं कि बाकी सिचुएशन से कैसे मूव ऑन करें। जिन सिचुएशन में ट्रैप हैं अभी इस समय, किसी भी सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं, ट्रैप्ड हो सकते हैं, फैमिली का प्रेशर हो सकता है या इनके खुद चुने हुए कुछ ऐसे डिसीजंस हो, कुछ निर्णय हो जिसके चलते आप दोनों के बीच में गैप आ गया हो, या किसी तरह के डिफरेंसेस हों, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हों, सोसाइटल नॉर्म्स हों, या कुछ ऐसी चीज़ें हों, कुछ मजबूरियाँ हों कि ये आप तक ना पहुँच रहे हो, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हो, करेज भी ना हो। तो ये अभी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी और ज़्यादा इस रिश्ते में और ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड कह लीजिए, बैक एंड फोर्थ, ये एक अनक्लियर सा एक अप्रोच इस कनेक्शन के लिए नहीं रखना चाहते। कहीं ना कहीं ये रास्ते या पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाया जाए, कुछ चीज़ों को जो रिलीज़ करना पड़ेगा कैसे करें। फैमिली के इन्वॉल्वमेंट के कारण आप लोगों का रिश्ता पूरी तरह से स्पॉइल हो गया हो, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया हो, चीज़ें ख़त्म हो गई, उस चीज़ को ये महसूस करने वाले हैं रात को। और इन्हें आप तक आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, इस रिश्ते में कंप्लीशन में आने के लिए इन्हें कुछ बड़ा एक्शन, बड़े डिसीजंस, कुछ हार्श डिसीजंस, कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं, ये जानते हैं। ये दोनों चीज़ों को एक साथ बैलेंस नहीं कर पाएंगे, इन्हें एक दिशा को चुनना पड़ेगा। अगर आपके साथ बढ़ना है तो इन्हें कुछ हार्श डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, आपके साथ आगे बढ़ने की एनर्जीज़ हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ के लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉसिबिलिटी तलाश रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ आगे बढ़ें और कुछ सिचुएशन से मूव ऑन करें। डिवाइन फेमिनाइन, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये आपको डैमेज करके गए थे, अब आपका बदलाव इन्हें हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है। इनकी इमोशनल साइड काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्ड है, फैमिली की तरफ से कुछ धोखे मिले हो सकते हैं, जहाँ पर जो एक्सपेक्ट किया था, इनकी एक्सपेक्टेशंस, इनके विश्वास को कहीं तो डैमेज हुआ है, तोड़ा गया है। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लोगों के दबाव में आकर इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से एंड कर दिया हो, चाहे फिनेंशियल डिफरेंसेस हो, स्टेटस डिफरेंस हो, फैमिली ऑर्थोडॉक्स हो, सोसाइटल डिफरेंस हो, इमेज कॉन्शियस हो, कुछ भी चीज़ें हो सकती, लेकिन कुछ चीज़ों के चलते इन्होंने इस रिश्ते को जो स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए थी, जो आप डिज़र्व करते थे, वो नहीं दिया है। ये चीज़ को ये रात को बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले कि इन्होंने कुछ अपने सो कॉल्ड अपनों के चलते इन्होंने इस रिश्ते को तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया। लोगों की बातों में आकर ये आपकी वैल्यू को, आपकी रियल वर्थ को नहीं समझ पाए, और कहीं ना कहीं आपको भी काफ़ी बुरी तरह से इन्होंने चीट किया है, धोखा दिया है, या कुछ भी नहीं कहा और ये आपकी लाइफ से चले गए। तो जो भी चीज़ें की हैं उस चीज़ का रिग्रेट बहुत होने वाला है। स्पाइंग स्टॉकिंग है,
बात करना चाहेंगे, आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर रहेंगे, बहुत ज़्यादा ही रेस्टलेस रहने वाले हैं। केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड इनकी ट्रिगर हो रही है और कहीं ना कहीं आपका बदलाव इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है कि आप इतने कैसे बदल गए, आप तो हमेशा इनके लिए अवेलेबल थे। तो कहीं ना कहीं उस प्यार को, उस मदरली वाइब को, उस केयर को, उस अफेक्शन को, उन इमोशंस को, उन सबको बहुत मिस करने वाले हैं। बहुत ट्रैप्ड सा महसूस करेंगे कि इन्होंने बहुत कुछ अपने हाथों से तबाह कर दिया। एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। करंटली ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में, लेकिन आपकी तरफ लौटना है। इस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें रात को आएगी। कहीं ना कहीं कुछ महसूस होगा कि अगर अभी इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो आप मूव ऑन कर जाओगे। आप इस रिश्ते के लिए अब और वेट नहीं करोगे, आप इंतज़ार नहीं करोगे। ये चीज़ को ये रात को महसूस कर पा रहे थे। नरिश, इस साइड इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। जिस तरह से आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा हैरान कर रही हैं और कहीं ना कहीं ये अब इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। अब और ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच के साथ नहीं आगे बढ़ना चाहते। कहीं ना कहीं आपके साथ की ज़रूरत इन्हें बहुत ज़्यादा महसूस होने वाली, इस रिश्ते की ज़रूरत बहुत महसूस होने वाली, जहाँ इन्हें लगेगा कि जिन लोगों के लिए इन्होंने चीज़ें की वहीं पर चीज़ें स्टक है और इन्हें लगेगा कि आपके साथ आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं इन्हें रियलिटी चेक मिले हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या ब्लैक है, क्या वाइट है। हर चीज़ को ये समझ पा रहे हैं इस समय। अगर ये अभी तक आप पर ट्रस्ट इश्यूज थे या आपको ब्लेम करते थे, आपको ही गलत ठहराते थे हर चीज़ में, तो इन्हें महसूस होगा कि आप गलत नहीं थे। इनकी सोच में कुछ एक अलग सा एक माइंडसेट था या फिर इनके आसपास के लोग इन्हें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे थे, जहाँ पर इस रिश्ते की अच्छाई नहीं देख पाए। तो इस रिश्ते को नर्चर करना है, इस रिश्ते को नरिश करना है, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालने हैं, आपकी तरफ लौटना है। जो सब खत्म हो गया उसे वापस से रीयूनाइट करने में, वापस से आपके से रीयूनियन में आने की एनर्जीज़ में रात को रहने वाले हैं कि अभी और दूर नहीं होना, क्योंकि अगर दूर हुए तो आपको खो बैठेंगे परमानेंटली। एक्सेप्शन, कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे। कहीं तो ट्रैप्ड हैं कुछ सिचुएशन में, जिन भी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं उनसे बाहर निकलेंगे, कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। कुछ कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है जिससे ये करंटली गुजर रहे हो। अपने किए का पछतावा होने वाला है आने वाले समय में। अपनी की हुई गलतियों को सुधारना चाहेंगे, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना चाहेंगे, आपको चुनना चाहेंगे। समझ आएगा इन्हें कि आने वाले समय में भी इन्हें समझ आने वाला कि इन्होंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में, बहुत पाबंदियों में, बहुत अपनी ही सोच के दायरे में इन्होंने इस रिश्ते को तबाह करके छोड़ दिया। इस रिश्ते के लिए प्रयास करने को जैसे तैयार हो रहे हैं, इस रिश्ते में सक्सेस लाना है। जिन चीज़ों में ये खुद को उलझा कर रख रहे थे उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ आपके साथ एक नई शुरुआत करें। एक न्यू बिगनिंग यहाँ नज़र आ रही है। इस कनेक्शन में सक्सेस के लिए एफर्ट्स डालने को फाइनली रेडी होंगे। कहीं ना कहीं ये आपके साथ, आपको पाना चाहेंगे, आपके साथ को पाना चाहेंगे कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। तो ये आपको रीच आउट करेंगे आने वाले समय में, चाहे कॉन्फिडेंस की कमी हो, चाहे इमेज कॉन्शियस हो, चाहे सोसाइटी, परिवार या कुछ और बंधन हो, लेकिन उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी है, इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है। या नंबर की बात करें तो 3 की वाइब्रेशन है। हाँ, 3 की वाइब्रेशन है। तो आने वाले 3 दिन आपके लिए, 3 डेज़ या 3 वीक्स आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 डेज़ की या 12 डेज़ की ज़्यादा एनर्जीज हैं और 12 दिन की एनर्जीज। हाँ, और अगर राशियों की बात करें तो यहाँ वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, सारे एलिमेंट्स से सभी राशियाँ आ गई हैं। और नंबर, डेट ऑफ बर्थ नहीं, नंबर पहले बताऊँ मैं आपको। यहाँ 7 की वाइब्रेशन है, 3 की वाइब्रेशन है, 8 की वाइब्रेशन है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन, मल्टीपल चॉइसेस, ऑप्शंस, इन्वॉल्वमेंट, कार्मिक सिचुएशंस, कन्फ्यूजन से ये बाहर निकलेंगे। और पिछले 3 दिन, 7 दिन, 8 दिन आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं या महीने किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। और जुलाई मंथ, अगस्त मंथ या फिर मार्च एंड दिसंबर मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो।
या 12 महीने आप लोगों से किसी तरह से जुड़े हो। अगर बर्थ डेट की बात करें तो 7 है, 25 है, 16 है, 12 है, 21 है, 30 है, 3 है, 6, 15, 24 है, 8, 17, 26 है, 7, 25, 16, हाँ ये तो बोला ना, 8 भी बोल दिया, 4, 13 और 22, 10, 1, 19, 28 और 16, 17, 18, ये सभी बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में जुलाई हो सकता है, मार्च या दिसंबर हो सकता है, जून हो सकता है, अगस्त हो सकता है और अप्रैल हो सकता है, जनवरी हो सकता है या दिसंबर हो सकता है, जून हो सकता है, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।